अपनी 2017 की म्यांमार यात्रा का समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर शाह जफर की दरगाह पर जाकर वहां पर नमस्कार कर शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि देकर किया था। लेकिन हिंदू रक्षा दल के कुछ सिरफरों ने शुक्रवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत दी। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री म्यांमार जाकर बहादुर शाह जफर की कब्र पर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और यहां हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता बताने वाले ये सिरफिरे औरंगजेब बताकर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और ये नफरत की आग से पेट की भूख को मिटाने के मिशन पर चल पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज हम बात करेंगे दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शुक्रवार को हुई इस घटना की। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के ध्वजधारियों ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत दी। खैर, गलती इनकी भी नहीं है। स्कूल कॉलेज तो ये मूर्ख कभी गए नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले अध कचरे ज्ञान से दिन रात अफीम की तरह चाटते रहते हैं और गाय बगाए उसका प्रदर्शन भी करते हैं। यही प्रदर्शन इन मूर्खों ने इस घटना में भी किया। मुसलमानों और मुगलों के नाम पर नफरत फैलाने में ये इतने अंधे हो गए हैं कि अब मुस्लिम नायकों को भी निशाना बनाने से नहीं बाज आ रहे। अरे ना समझो, बहादुर शाह जफर की पहचान सिर्फ अंतिम मुगल शासक के रूप में नहीं थी, वो 1857 की देश की पहली जंग आजादी की क्रांति के नायक भी थे। मुगल भले ही आक्रांता बनकर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन उनके शासन का अंत एक ऐसे शासक के साथ हुआ था जिसे यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया था। इसी देश प्रेम की कीमत बहादुर शाह जफर ने अपनी और अपने परिवार की जान देकर अदा की थी। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की पहली क्रांति का नेतृत्व किया था। उनकी अगुवाई में हिंदू मुसलमान सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए थे। अंग्रेजों ने 3 महीने की घेराबंदी के बाद दिल्ली पर फतेह हासिल की। बहादुर शाह जफर और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने उनके 2 बेटों मिर्जा सुल्तान और मिर्जा मुगल को और एक पोते अबू बकर को गोलियों से भून दिया था। उनके शवों को कोतवाली के सामने लटकवा दिया गया था। उस जगह को आज भी खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली गेट के पास मौजूद है। बहादुर शाह जफर से अंग्रेज बहुत नफरत करते थे। उन्हें पकड़कर रंगून की जेल में बंद कर दिया गया था। 5 साल की प्रताड़ना के बाद 1862 में बहादुर शाह जफर का वही निधन हो गया था। बहादुर शाह जफर हमारे देश के उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जो युद्ध हम भले ही हार गए थे, लेकिन हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उस जंग को लड़ा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में देश में उस समय हुई एकता ने अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया था। बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उन्हें एक घर में दफना दिया गया था। उनकी कब्र की जमीन को भी समतल करवा दिया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ बहादुर शाह जफर दफन है। उनकी मौत के 132 साल बाद उनकी कब्र के बारे में पता चला था। तब कहीं जाकर 1994 में उनकी दरगाह बनाई गई। कहते हैं बहादुर शाह जफर को पकड़ने जब अंग्रेज अफसर मेजर हडसन हुमायूं के मकबरे पर पहुंचा था तो उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा था। उसने कहा था, दम में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर जो खुद भी नामचीन शायर थे, उन्होंने उस हालात में भी तगड़ा जवाब दिया था और ये कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे बहादुर देशभक्त सूरमा थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और ना जाने कितने ही सूरमा देश पर कुर्बान हो गए थे। और आज ऐसे देशभक्त व्यक्ति की तस्वीर पर कालिक पोती जा रही है। हालांकि नफरत का यह जहर कितना अंदर तक भर चुका है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को बनाने वाली संस्था से जुड़ी बीजेपी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी की बात सुनकर लगा सकते हैं। वो खुद कह रही हैं कि 1857 की क्रांति के नायकों की ये पेंटिंग उनकी संस्था के जरिए बनाई गई थी। वो खुद भी इस काम में जुड़ी हुई थी।
लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब आज की तारीख में किसी भी मुगल का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। तो एक बार पहले उनकी बात भी आप सुनिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी। अभी कुछ पत्रकार बंधुओं के फोन से मुझे ज्ञात हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर 2016 में एक पेंटिंग हमारे द्वारा बहादुर शाह जफर की बनाई गई थी, वो आज कुछ लोगों के द्वारा उसके मुख पर कालिख पोत दी गई है। 2016 में CS दिशा फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन, रेलवे अथॉरिटीज के साथ जो है एक MOU साइन किया था और उसमें पूरी तरह से जितनी आर्चेज हैं वहाँ पर 15-15 फुट की आर्चेज हैं, उन सभी आर्चेज पे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए लोगों की तस्वीर हमने बनाई थी और ये पूरा कार्य CS दिशा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क रूप से किया गया था। 2016 के बाद मैं डासना मंदिर से जुड़ी, पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के साथ जुड़ी और तब कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और ये बात मैंने समझी और जानी कि ये सारे हैं मुगल। ये ठीक है, इतिहास में इनका नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन ये सब आक्रांता थे और किसी भी मुगल का महिमा मंडन आज की तारीख में व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज की तारीख में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी मुगल को किसी भी दीवार पर बनाकर उसका महिमा मंडन किया जाए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, 35 से अधिक शहरों में अलग अलग तरह की गंदी दीवारों को साफ करके हमारी फाउंडेशन के द्वारा चमकाया गया है, सुंदरीकरण का किया गया है। लेकिन यदि आप आज बात करें औरंगजेब के इस पोते की, तो वास्तव में इसकी फोटोग्राफ आप वहाँ नहीं होनी चाहिए और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ कि कहीं भी किसी भी मुगल का महिमा मंडन यदि हमारे द्वारा भी कभी किया गया है, और अब हम इस बात को जान चुके हैं कि मुगल किसी भी प्रकार से इतिहास का हिस्सा नहीं थे, वो सिर्फ आक्रांता थे जिन्होंने इतने साल हम पर अत्याचार किए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों के कत्ल किए और हम लोगों को गुलामी में इतने साल रखा। तो मैं किसी भी प्रकार से इस चीज़ की पक्षधर नहीं हूँ और ये जो मुंह काला किया गया है, जितनी पेंटिंग चाहे वो मेरी भी बनाई हुई क्यों ना हो, अब उनकी उन दीवारों पर कोई आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुना आपने किस कदर नफरत भर चुकी है। सिर्फ मुगल वंश से संबंध रखने के कारण जो बहादुर शाह जफर ने देश की आजादी, जंग आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, उसे भी दबाने का, मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, हिंदुस्तान इतना मजबूत मुल्क है कि वो इस तरह के अनेकों हमले झेल चुका है, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की एकता नहीं टूटेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बस एक ही अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।